हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज फिर मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ ट्रिगोनोमेट्री से। आपको पता ही है 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं एडवांस का। पिछले वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप 2015 का क्वेश्चन डिस्कस किया था और अभी 2016 का इट इज ऑफ सिंगल करेक्ट टाइप, मतलब 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सही होगा और वो हमें चेक करना है। पहले तो मैं यही कहूँगा कि तुम वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो खुद से, और नए बच्चे हो तो देखो सॉल्यूशन। लेट एस बी ए सेट, एस कोई सेट है, x बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस पाई से पाई, वैसे भी माइनस पाई और पाई पर ओपन इंटरवल है, मतलब उसको नहीं लेना है, और सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस पाई बाई 2, मतलब 0 और प्लस माइनस पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, माइनस पाई से और पाई भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। The sum of all distinct solution of the equation this in the set S, मतलब basically we have to solve this equation. Okay, so सबसे पहले तो हम ऐसे सवाल में क्या करते हैं, sec और cosec को sin cos में और tan cot को भी sin cos में चेंज करते हैं। चेंज करो तो √3 by cos x। अच्छा, एक और तरीका होता है कि आप इसको चाहे पहले ऐसे ही करो। असल में तरीका क्या होता है, √3 और 1 कोएफिशिएंट है ना, तो तुम 2 से डिवाइड कर सकते हो दोनों तरफ। वैसे भी 2 यहाँ भी देख के लग रहा है ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं। √3 by cos x, cosec को लिख लो 1 by sin x और प्लस 2 tan को लिख लो sin x by cos x और माइनस cot को लिख लो cos x by sin x इक्वल टू 0। ओके, तो एलसीएम जो आ जाएगा पूरे इक्वेशन का एक साथ ले लो, sin x into cos x एलसीएम आ जाएगा। तो ये आपका कितना बनेगा बच्चों, √3 sin x, ओके, एंड प्लस ये cos x बनेगा और प्लस 2 इंटू, देखो cos x से डिवाइड करोगे तो sin into sin will be sin square x, है ना, तो 2 into sin square x minus cos square x इक्वल टू 0। देखिए ये तो वैसे भी 0 नहीं हो सकता, और सोचने वाली बात है कि सही है 0 कब बनेगा, 0 पाई माइनस पाई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, इतने जगह पे 0 बनेगा, इसमें से कोई नहीं लेना है, तो इसको भगा दो सीधे सीधे। तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन बनेगा कुछ ऐसा, √3 sin x प्लस cos x और माइनस 2 अगर किया जाए इसको तो इट विल बिकम cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। और ये कुछ जाना पहचाना रिलेशन है, इतना दो, मैं बेसिकली उसी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तो कुछ ऐसा आ गया, इस -2 वाले को उधर कर दो, ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बड़ा मजेदार आइडेंटिटी होता है cos 2x का, तो इसको उधर किया जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा 2 cos 2x इक्वल टू √3, अच्छा a sin x प्लस b cos x जैसा फॉर्म आ गया। इस केस में आपको मैक्सिमा मिनिमा भी अगर पता होगा तो हम √a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं, तो हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं इसको, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x और मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 और 2 तो गया, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा cos 2x। अच्छा देखो यहाँ पे cos है तो मैं इसको cos का फॉर्म दूंगा, तो एक काम करो, यहाँ पे cos x है ना, इस 1/2 को तुम लिख दो, cos में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ये सोचो, तो cos 60 डिग्री होता है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं cos π/3 cos x, एंड सिमिलरली इस चीज को लिख सकते हैं sin π/3 sin x। तो ये कुछ ऐसा जाना पहचाना बन रहा है, sin a sin b प्लस cos a cos b, है ना, cos a cos b प्लस sin a sin b, कुछ इस टाइप। cos 2x इक्वल टू आप लिख सकते हो cos of x माइनस π/3, ठीक है, तो ऐसा आ गया। अब हमें सॉल्यूशन निकालनी है तो सिंपल करते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा जैसा है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ऐसा कुछ, ऐसा ही कुछ होता है। तो x कितना आ जाएगा, तो सर x आ जाएगा आपका n पाई प्लस माइनस π/6, 2x इक्वल टू, सॉरी इट विल बी प्लस माइनस x माइनस π/3, ठीक है। तो मैं इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं पहले तो एक पार्ट हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस x माइनस π/3 और एक दूसरा पार्ट हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n पाई माइनस x प्लस π/3। बच्चों यहां से आपका डायरेक्ट x की वैल्यू आ रही है 2n पाई माइनस π/3, ठीक है, और यहां से 3x हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3, सो x विल बिकम 2n π/3 प्लस π/9, ऐसा कुछ।
अब सवाल यह है कि सर ये तो सॉल्यूशन आ गया बट मुझे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो मुझे उसी इंटरवल में बेसिकली इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस पर, पहले तुम n की वैल्यू 0 से इनिशिएट करो, तो 0 पुट करोगे तो कितना आएगा x का सॉल्यूशन -π/3 आएगा, जो कि ऑब्वियसली आपका इस रेंज में। ओके, उसके बाद आप 1 पुट करोगे अगर, तो इट विल बिकम 2π -π/3, तो 2π -π/3 डेफिनेटली इस रेंज में तो नहीं है, ठीक है, नहीं है इस रेंज में, क्योंकि 2π -π/3 जो भी होगा वो पाई से तो बड़ा ही हो जाएगा आई थिंक, ठीक है, तो ये गया। अच्छा, और अगर आप n की वैल्यू 1 से आगे सोचते हो तो ये वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो माइनस में ट्राई करो, माइनस में पहला अगर 1 रखता हूं तो ये बनेगा -2π -π/3, अगेन इट इज लेस देन -5, तो -2 -3 सोचना ही नहीं, मतलब इस वाले पर्टिकुलर से तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है -π/3, इससे निकालिए सॉल्यूशन। तो जब 0 पुट करिएगा तो पहला जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा π/9। ओके, जो आप 1 अगर पुट करिएगा तो इट विल बिकम 2π/3 प्लस π/9, तो 6 + 1 7π/9, 7π/9 भी आपका इस रेंज में आ जाएगा। और इसके बाद जो अगला आएगा वो 4π/3 प्लस π/9 होगा, जो कि 13π/9 हो जाएगा, वो आपको नहीं लेना है, वो पाई से भरा हो गया। तो प्लस में वहीं तक आप जा सकते हैं। अब माइनस में सोचो, माइनस में अगर -1 किया जाए तो इट बिकम -2π/3 प्लस π/9, मतलब ये -5π/9 आएगा, -5π/9। ओके, और अगर मैं मान लो कि -2 पुट करता हूं तो -4π/3 -13π/9, फिर से ये रेंज से बाहर हो जाएगा, तो उसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो यही वो 4 सॉल्यूशन मेरे काम के, बट हमें सॉल्यूशन नहीं लिखने, हमें द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, ऑल 4 सॉल्यूशन हियर आर डिस्टिंक्ट, तो मुझे इन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन का सम बताना है। तो कर लो ना सिंपल, सबके नीचे 9 है तो इसको भी 3π जैसा समझा जाए, 3π/9 है ना, तो 7 + 1 इज 8π एंड -3 - 5 -8π, 8π - 8π, सो योर आंसर इज 0। C इज योर करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल सा सवाल है इसी टाइप का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर से मिलेंगे और हम 2018 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन द क्लास इज एडजर्न्ड। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।